ओके बच्चों, सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, ठीक है, और ईथर का बच्चों रिएक्शन हमने HI से करा दिया था, ठीक है। तो 1 मोल लेकर के कराया था, तो यहाँ पे क्या मिला है, मेथनॉल मिला और क्या मिला है, मेथाइल आयोडाइड मिला हुआ है। बट अगर हम यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना बच्चों क्या मिला, एथाइल आयोडाइड मिल गया और साथ में क्या मिल गया, वाटर, ठीक है। तो हमें इसी का बच्चों मैकेनिज्म करना है, ठीक है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका मैकेनिज्म होगा बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। तो चलिए, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों, खूब ध्यान से समझना। तो देखो, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ओके। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का बच्चों डिसोसिएशन पढ़ेंगे हम लोग, हाँ। तो HI कितना है, 2, तो 2HI लिखेंगे हम लोग। कितना HI लिखा बच्चों, 2HI लिख लिया, हाँ, ठीक है। और 2HI को जब ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो मिलेगा 2H प्लस एंड 2I माइनस, ओके। एंड चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं हम लोग, स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड नंबर स्टेप में लिखना बच्चों, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ईथर। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या समझ रहे हो, H प्लस, क्या H प्लस, एक H प्लस हमने ले लिया बच्चों, ठीक है। तो ये अटैक करेगा बच्चों किस पे, ईथर पे। तो ईथर हमारे पास बच्चों यहाँ पे देखोगे CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लेना मेरे बच्चों H प्लस, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करना बच्चों आप लोग, ठीक है। ये तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसको देगा, H को देगा। तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 और इस ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो। लेकिन ऑक्सीजन ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। एंड साथ में क्या मिल जाएगा, CH2 CH3, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोटोनेटेड ईथर। देखो ना, मतलब प्रोटॉन्स बच्चों ईथर से अटैच हो गया है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप लेके चलते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, और जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना आपका बच्चों क्लैरिटी बढ़ते जाएगा, ओके। तो चलिए ठीक है, तो H प्लस हमने अटैक करा दिया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना, तो यहाँ पर लिखना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब क्या लेना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो ये बताओ HI डिसोसिएट हुआ है ना, तो I माइनस भी तो है ना, तो I माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और प्लस को इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में एक I माइनस हमने लिया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या लिखना बच्चों, ऑन प्रोटोनेटेड ईथर। चलिए, तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे कैसे हो रहा है, CH3 CH2 O लेना और यहाँ पे नीचे H दिखा देना, इसके ऊपर प्लस है, और यहाँ पे दिखा देना बच्चों CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ओके बच्चों। एंड प्लस क्या ले लेना, यहाँ पे I माइनस क्या ले लेना। अब देखो ना, I माइनस अटैक करता है किस पे, कार्बन पे। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखो ये साफ साफ क्या मिल गया बच्चों, CH3 CH2 एंड क्या मिल गया, OH। CH3 CH2 OH मिल गया, एंड CH3 CH2 साथ में क्या मिलेगा, I। CH3 CH2 एंड क्या मिल गया, I। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट। ये बताओ, देखो ना, इसमें समझ जाओगे आप लोग कितना हमको प्रोडक्ट चाहिए इसका, 2 ना। तो एक तो मिल गया ना आपके पास, CH3 CH2 I। हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए था। तो एक बार अच्छे से थोड़ा समझ लो, देखो यहाँ पे एक मिल गया, मतलब एक तो मिल गया ना, यहाँ पे हमको चाहिए 2 मोल। तो देखो 2 मोल कैसे आएगा बच्चों, खुद ध्यान से समझना आप लोग। चलिए ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे बच्चों, फिर स्टेप को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये तो स्टेप थर्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों स्टेप 4 की। नाउ वी टॉक अबाउट स्टेप 4, ओके। तो स्टेप 4 में अगेन लिख लेना अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि यहाँ पे लिख लेना सेकेंड H+, सेकेंड यहाँ पे H+ लिख लेना ब्रैकेट में, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कौन सा नंबर वाला है, सेकेंड वाला, ठीक है ना। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कोहल, क्या लेना बच्चों, ऑन एल्कोहल। ये जो एल्कोहल बचा हुआ है अभी, एथेनॉल है इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल है, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है ना, अब कोई भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए इसके आगे बच्चों कलर मैंने चेंज कर दिया। अब देखो CH3 CH2 और OH, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, OH कर लिया भाई, एंड प्लस आप ले लेना बच्चों H+, क्या ले लिया, एरो का सिंबल ले लीजिए। ये तो इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये किसको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन को। देखो तो बाबू क्या मिला, CH3 CH2 O, और यहाँ पे भी H हो जाएगा और यहाँ पे भी H, इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको क्या बोल देंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आप चाहते ना बच्चों तो इस लाइन में आप ये भी लिख सकते थे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ओके, चलिए ठीक है। अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो बस हम लोग करीब हैं रिजल्ट के। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में देखिए क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब I- ये जानते हो कौन सा वाला है, सेकेंड वाला है, ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो ऑन क्या लेना बच्चों, ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ऊपर वाला अलग है और ये चीज़ अलग है, हाँ? ठीक है। देखो जैसे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, I- ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये ऊपर वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। अब देखो इसी को जस्ट बच्चों कॉपी कर लेते हैं हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल को, ठीक है, क्योंकि इसी का यूज होना है बच्चों नीचे, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो एक काम करो, I- ले लेना आप लोग, I- लिया, और इस I- का बच्चों अटैक किस पे करना, CH2 पे। तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, ऑक्सीजन। ध्यान देना, ये I- इस पर अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल किया, ऑक्सीजन, ठीक है। देखो बाबू क्या मिला, CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा I, CH3 CH2 I, एंड साथ में बच्चों क्या रिलीज होगा, H2O। और ये बताओ बच्चों ये क्या मिल गया आपको, सेकेंड प्रोडक्ट, है कि नहीं। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रोडक्ट। हमको कितना मोल चाहिए था, 2 मोल चाहिए था, 2 मोल मिल गया कि नहीं। एंड साथ में क्या रिमूव हो रहा था, H2O, पानी भी मिल गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो समझ सकते हैं, ठीक है। फाइनली देखो बहुत छोटा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो हमको चाहिए क्या था, खूब ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। देखो हमें चाहिए था, जैसे मान लो 2HI से हमने रिएक्शन कराया तो 2 मोल्स क्या मिल गया, एथाइल आयोडाइड मिल गया, एंड साथ में क्या मिल गया, पानी मिल गया, ठीक है। उसी चीज़ का बच्चों हमने यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस किया। खूब ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों, उसी का हमने बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस किया। तो हमें बच्चों फर्स्ट प्रोडक्ट इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है। एंड फिर सेकेंड टर्म में बच्चों हमको क्या मिल गया, देखोगे यहाँ पे अच्छे से देखना, सेकेंड टर्म में बच्चों ये मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आसान बच्चों मैकेनिज्म था। अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों तो वीडियो को पॉज करके बार बार देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बड़ा सिस्टमेटिक मैंने बताया बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ध्यान देते हैं बच्चों, यहाँ तक तो कर ही लिया हम लोग, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना। तो न्यू हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये तो इसका नाम क्या होता है, एनिसॉल, क्या होता है। और ऑलरेडी बच्चों मैं इसको लगा चुका था, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये सब लाइनिंग हो रहा है, ठीक। तो देखो उतारे जैसे ऑफलाइन क्लास में मैंने कर दिया था। हम देखो H+ एंड क्या हो जाएगा, Cl-, तो H+ किससे जुड़ जाएगा, O- से। तो देखो ना बेंजीन ऊपर क्या आ जाएगा, OH, एंड प्लस ये तो क्लोरीन से क्या अटैच हो जाएगा, CH3, तो CH3Cl मिल गया। एंड दिस इज द फिनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ नोटिस करना, मान लो इसमें भी H+ एंड किस में जुड़ेगा, I- में। तो अब क्रॉस क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ऑक्सीजन कार्बन में जो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा कि इसमें ब्रेक होगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ब्रेक होता है तो 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन अगर यहाँ ब्रेक होता है तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बना है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों। तो ये जो H+ दिख रहा है ये इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से, और I- किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है, ये सब बारीकी से बच्चों ध्यान देना, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडीन, एंड यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH। इसका नेमिंग बच्चों देख लो, 1 2 3, तो 2 आयोडो एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने नाम जो बोला उसको लिख लेना, 2 आयोडो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, मेथनॉल। क्या होता है, मेथनॉल। ठीक है, अब इसमें भी देख लो बच्चों, इसमें भी क्लीवेज अगर करेंगे तो इसके बीच में करेंगे, इसके बीच में भी कर सकते थे लेकिन 0 डिग्री बनेगा, तो इसलिए इसके बीच में किया ताकि इस पे प्लस आए, इस पे माइनस। तो H+ और I- जोड़ देना इसको बच्चों, खुद से भी कुछ करो, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताना। चलो फिर इसके आगे बच्चों नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। न्यू टॉपिक है हम लोग का, ध्यान से समझना, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यू आईडी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, इसको कवर करने का प्रयास करना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों हम जानते हो किसका ले रहे हैं, एनिसॉल का लेंगे। किसका, तो ये तो बेंजीन के ऊपर क्या रहता है, OCH3 एंड दिस इज द एनिसॉल। ये क्या होता है बच्चों, एनिसॉल। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ध्यान से समझना आप लोग। तो एक काम करते हैं, इसका पहले ही हम लोग 3 रिंग और बना लेते हैं, तो रेजोनेंस करने में आसानी रहेगी। 2 3 हो गया, एंड क्या हो जाएगा 4। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। अब देखो तो ये होता है, इस ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों कौन पुल कर रहा है अपनी तरफ, रिंग, जैसा कि पहले भी मैंने बताया। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर देगा, बगल वाले कार्बन की तरफ, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इसकी वैलेंसी क्या होगी, डिस्टर्ब। तो इसने बॉन्ड ब्रेक करके बच्चों क्या किया, इलेक्ट्रॉन को आगे पुश कर दिया, तो इस पर नेगेटिव, इस पर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और यहाँ बच्चों सॉरी ये CH3 कर लेना आप लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे बॉन्डिंग दिखा देना, और इसके ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट सिस्टम में भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड बना लेना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एज इट एज बच्चों लिख देना CH3। फिर नेक्स्ट सिस्टम में भी क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या मिलेगा, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बच्चों बॉन्डिंग दिखा देना, इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। फिर बच्चों अगेन नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन लिया था रिंग, फिर वापस क्या करेगा, उसी को दे दिया। तो जब देगा बच्चों तो ये बताओ इसके ऊपर कौन सा जा गया, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव मिल के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। एंड ये बताओ O के पास एज इट एज बच्चों क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। देखोगे बच्चों जैसा था एज इट एज वैसा ही हो गया कि नहीं लास्ट में, बस एक टर्म्स बच्चों आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्या, पहले डबल बॉन्डिंग किसके बीच में था, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन इसमें बच्चों सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई बच्चों, चेंज हो गई, ठीक है। तो चलो ना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो एक बार, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बेंजीन है, आपको इससे एक आइडिया तो लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, एंड ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों पार्शियल क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया गया, इसका मतलब क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ बच्चों लगा देना CH3, और इसके बीच में भी क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्या है, और यहाँ पे देखो ना पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा बच्चों।
तो अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल जैसे मान लो हमारे पास रिंग दे दिया ऐसे ही एनिसॉल, खूब ध्यान से समझना बच्चों, OCH3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है। तो अगर देखा जाए तो नेगेटिव पार्ट बच्चों कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, देखो इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको बोलते हैं पैरा, और ये भी मेटा होता है और इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, एक तो ऑर्थो पे जहाँ पे नेगेटिव है और एक पैरा पे, यहाँ पे तो पॉजिटिव तो यहाँ पे तो अटैक करेगा नहीं। ओके, यानी कि इसके पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही है बच्चों, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर रिंग ले लिया, OCH3 दिखा दिया, एक आपका अटैक कर सकता है बच्चों कहाँ, ऑर्थो पे, एंड दूसरा आपका अटैक कर सकता है कहाँ बच्चों, पैरा पे। OCH3 ले लेना और एक कहाँ अटैच होगा बच्चों, पैरा पे। दोनों पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। तो चलो इससे रिलेटेड बच्चों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, और भी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। पहला आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेना, मतलब लिख लेना एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब इसके पहले वाले बच्चों पीपीटी में ये चीज़ तो पता चल गया था आपका कि क्या होता है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, समझ पा रहे हो ना, यानी ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैच होगा। हाँ चलिए और नेक्स्ट देखते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगा बच्चों ब्रोमिनेशन। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। तो यहाँ पे हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन, ठीक है। मन को थोड़ा सा रिलैक्स करके समझ लो, जाओ OCH3 एंड इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, एनिसॉल। ओके, ध्यान से समझना आप लोग। हाँ ये बताओ बच्चों, एनिसॉल है, इसका रिएक्शन आपको किससे करा देना, Br2 से। किससे कराया बच्चों, Br2 से। तो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे मान लो एनिसॉल है हमारे पास, ठीक है, और हमने रिएक्शन इसका किससे कराया, Br2 से कराया, ठीक है। तो जब Br2 से रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो कहाँ अटैच हो सकता है बच्चों, ऑर्थो पे, और एक कहाँ अटैच हो सकता है, पैरा पे। एक कहाँ अटैच हो सकता है, पैरा पे, सुन पा रहे हो ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। इसका नेम क्या लेना, एनिसॉल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसॉल। लेकिन दोनों मेजर कौन होगा, ये पैरा वाला क्या होता है आपका मेजर होता है, और ये क्या हो जाता है, माइनर। ये क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात जानते हो उसको डांटे क्यों है। पहली बात ये है बच्चों ना, अस्थाई बैठ के पढ़ना है, समझ पा रहे हो ना। इधर उधर कूद फांग करके अगर पढ़ोगे तो फिर क्या समझ में आएगा, ठीक है। 2-4 मिनट 10 मिनट तो लेट तो हो ही सकता है, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, समझदारी थोड़ा चाहिए। तो ब्रोमिनेशन हो गया। ब्रोमिनेशन के बाद बच्चों जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे नाइट्रेशन। क्या डिस्कस कर लेना हम लोग, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। सेम ही डिट्टो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी का बच्चों इसी तरीके से बच्चों कहीं ना कहीं हमको यूज भी करना है, ठीक है। ठीक है, नाइट्रेशन देखिए कैसे क्या होगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे Br2 की जगह पे आपका हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट HNO3, और एरो के ऊपर भी क्या रख लेना बच्चों, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके, और देखो ना HNO3 यानी नाइट्रेशन करा रहा ना, तो ये OH माइनस एंड NO2 प्लस में ब्रेक होगा। ओके, तो एक ऑर्थोपेड होगा और एक पैरा पे, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, NO2। तो एक यहाँ पे अटैच हो गया और एक अटैच होगा बच्चों पैरा पे, ध्यान से समझना बच्चों। तो ये क्या बना दिया बच्चों, ये भी मेजर होगा और ये माइनर होगा। इसका नेम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बहुत आसानी से बच्चों चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये ईजी ही है। नाइट्रेशन हो गया, तो नाइट्रेशन के बाद बच्चों जस्ट हम लोग करते हैं सल्फोनेशन। क्या करेंगे, सल्फोनेशन। खूब ध्यान से मेरी बातों जरा समझना तो, ठीक है।
थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों थोड़ी सी ईमानदारी से अगर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बच्चों समझ में आएंगी, ठीक है। कह रहे होगे सर भी काम चला रहा है ठीक है, चलिए। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है भाई, तो यूज किया जाए ना, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे Br2 हटा करके हम लोग क्या लेंगे? प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। एंड एरो के ऊपर भी बच्चों क्या यूज करते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ओके। और जब ये H2SO4 को ब्रेक करोगे तो मिलेगा OH माइनस एंड HSO3 प्लस, HSO3 प्लस। ओके। तो देखो ना बाबू, OH माइनस तो ठीक है, इससे कोई मतलब तो है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल सबको मतलब है HSO3 से। तो देखो यहाँ पे Br को हटा करके हाँ HSO3 ऐड कर देना, और यहाँ पे Br को हटा के क्या लगा दोगे? HSO3। इसका नेमिंग भी बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मालूम है? देखो ऐसे लिखना, 1 2 है ना, तो आप लोग ऑर्थो लिख सकते हो, ऑर्थो मेथॉक्सी। देखो ऑर्थो मेथॉक्सी इसको ले रहे हैं हम लोग, हाँ, ऑर्थो मेथॉक्सी, ऑर्थो मेथॉक्सी, ध्यान देना, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा ना बाबू। देखो ना, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, या इसी को बोल देंगे हम लोग पैरा, हाँ पैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज द सल्फोनेशन। आई थिंक बच्चों इसमें समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी आसान है। चलिए ठीक है, अगर सल्फोनेशन समझ में आ गया बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी में एक और पार्ट खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या? फ्रीडल क्राफ्ट। इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके आगे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और समझ में भी आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने रिंग ले लिया, ठीक है, और रिंग के ऊपर बच्चों हमने क्या ले लिया? OCH3, एंड इसका भी रिएक्शन हमने करा दिया CH3Cl से, ओके। एंड एरो के ऊपर बच्चों रख देना एनहाइड्रस AlCl3, इसको थोड़ा सा और साफ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। ये तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आएगा? ठीक है ना, या तो सुन रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन रहा? CH3। तो ऑर्थो पे कौन अटैच होगा? बहुत अच्छे, OCH3, और ऑर्थो को जाएगा CH3, एंड पैरा पे भी क्या अटैच हो जाएगा? CH3। दोनों में मेजर कौन होगा भाई? पैरा वाला। सुन पा रहे हो ना, यानी ये हमारा हो जाएगा मेजर। और इसका बच्चों नेमिंग कर लेना है, ठीक है ना, नेमिंग किसी का नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, हाँ 2 मिथाइल एनिसॉल, 2 मिथाइल एनिसॉल, ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है ना। एक और हमारा पार्ट है बच्चों, ठीक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद से बच्चों हमारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और हमारे टर्म से बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्या मैंने बोला बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखिए तो बच्चों क्या होगा, खूब ध्यान समझना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग देखिए, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना लीजिए, और सेम वही कंटेंट लिखना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में वो क्या होगा, ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे लेंगे हम लोग बेंजीन, और बेंजीन पर क्या हो जाएगा? OCH3, और इसका रिएक्शन आप करा देना CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लेना Cl, जिसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या होता है बच्चों? एसिटिल क्लोराइड, ओके, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड ले लिया, और एरो के ऊपर आपने रख दिया बाबू एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और इसको तो मेजर लिख ही दो भाई साफ साफ,
ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तो ये एनाइड्रस Cl3 हो गया बाबू। देखो ना यहाँ पे कार्बन डबल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, पहले ऑक्सीजन नेगेटिव इस पे, फिर बैक बॉन्डिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, क्लोरीन, तो इस पे नेगेटिव आ गया। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारा CH3CO, ठीक है। तो यानी कि रिंग पे देखो क्या क्या अटैच हो रहा है बच्चों, OCH3 ले लेना, और यहाँ पे बच्चों अटैच हो रहा है C, देखो C डबल बॉन्ड O, और क्या लेना CH3, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, क्या बोल सकते हो, मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। सेम ऐसे बच्चों किस पे अटैच हो जाएगा, पैरा पे भी, तो यहाँ पे रिंग ले लेना, ध्यान से समझना बच्चों, OCH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और क्या हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में बच्चों हम लोग अल्कोहल भी पढ़े, फिनॉल भी पढ़े, वैसे ही बच्चों सेम हमने एज इट एज ईथर भी पढ़ा, ठीक है। ईथर का मैंने नेमिंग बताया, प्रिपरेशन बताया, प्रिपरेशन के साथ साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताया, एंड उसके साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया। ओके, और अभी तक का बच्चों हमने सारा टॉपिक मतलब कवर कर लिया, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का भी, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग न्यू वीडियो में बच्चों नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल्स को मैं अलग वीडियो में बच्चों उसको सॉल्व कराऊंगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आप लोग के डिमांड के हिसाब से। ओके, फिलहाल थियरी के लिए तो सबसे बेस्ट लेक्चर है, और आप लोग इतना बच्चों नोट कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।